मेरे प्रिय बालक, मैं महादेव हूं। जो बीत गया वह तेरी परीक्षा थी, और जो आने वाला है वह तेरा वरदान होगा। तू जिस भविष्य को लेकर चिंतित है वह भविष्य पहले ही मेरी दृष्टि में है। तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वे तुझे तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आई हैं। मैं तुम्हारा शिव शंकर यहां पहुंचा हूं, तुम्हें एक गहन रहस्य का ज्ञान कराने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी भीतरी सामर्थ्य को मेरा सलाम। यहां तक कि बड़े बड़े आश मुनि भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाते हैं। सुनो ध्यान से, तुम्हारे लिए कुछ खास दिव्य कंपन वाले संदेश आ रहे हैं, जिन्हें ग्रहण करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ गंभीर सत्य हैं जो मैं उन आत्माओं के लिए महसूस कर रहा हूं जिनकी कंपनें मेरी शक्ति से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना वरदान देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपनी एक अनोखी दुनिया बना ली है, जहां किसी को आसानी से आने की इजाजत नहीं मिलती। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है, तुम और तुम्हारी गहन आध्यात्मिक ऊर्जा। तुम्हारी कंपनी पूरी तरह अलग है। ऐसा लगता है जैसे तुम इस धरती के वासी नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम से यहां उतरे हो। तुम्हें कुछ अद्भुत क्षमताएं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शायद तुम्हें यहां खास मकसद से चुना गया है, कुछ विशेष कामों के लिए जो तुमने अपनी आत्मा से वादा किया है। तुम जानते हो कि क्या करना है और तुम उसे पूरे मन से निभाओगे। तुम्हारा यहां एक खास मिशन है, कोई बड़ा कर्तव्य जो तुम्हें निभाना है। मुझे लगता है तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं करते। शायद वे हिचकिचाते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी तीव्र और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है। लेकिन तुम्हारे ना होने पर वे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। वे कहते हैं कि तुम इस संसार के नहीं बल्कि किसी अन्य लोक से आए हो। तुम में एक खास तरह की ऊर्जा है जो देवदूतों जैसी लगती है। तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और तुमने उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कसम खाई है। मुझे यह भी महसूस होता है कि तुम्हें तारे गिनना, आकाश को निहारना और चांद को देखना बहुत भाता है। तुम रात के आकाश में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम सामान्य इंसानों जैसे नहीं हो। सामान्य लोग जीवन को खुलकर जीते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, अपनी लय में डूबे रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करें। तुम्हारी आत्मा बेहद शुद्ध है। तुम बहुत दयावान हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में शांति का एक गहरा समुद्र और ताकत का एक ऊंचा पर्वत बना लिया है। अगले समय में तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन आएगा। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे स्वयं खुलने लगेंगे। जिसने तुझे कम आंका वही तेरी सफलता देखकर चकित होगा। शायद तुम्हें पसंद नहीं आते। जो बोझ तुमने लंबे वक्त से ढोया है उनसे अब तुम आजाद हो रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की ओर। और सबसे जरूरी बात, तुम खुद से मोहब्बत करना सीख रहे हो। यहां एक बहुत साफ और पवित्र कंपन है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत शुद्ध है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना सकारात्मक घट रहा है। और हां, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें जल्दी समझ आएंगी। कुछ रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं जो शायद तुम्हें पहले नजर नहीं आए। ये वक्त है जागने का, खड़े होने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां अपनी आत्मा से ली थीं कि मैं इन्हें पूरा करूंगा, वह निभाने का समय अब आ गया है। खुशी मनाने का मौका है। हर तरफ सिर्फ मुस्कान और जोश की बातें हो रही हैं। आज की कंपनी बहुत सुंदर है। और हां, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, उस बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब वक्त है अपनी आंखें खोलने का। अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का जो काम तुम्हें करने हैं, जो चीजें तुम पसंद नहीं करते, ऐसी चीजों को अपने पास आने नहीं देना। कई बार तुम्हारे घर वाले या दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं घूमने चलें, सैर कराते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा करो भी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में डूब जाए। तुम्हारा एक अलग संसार है जहां तुम किसी को ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी भीतरी ताकत, अपने अंतर्मन की आवाज को महत्व देते हो। तुम उस ताकत से ऐसे जुड़े हो
जैसे वह तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर बात कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में संगीत जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे चाहने वाले शायद ये बात तुम्हें कहते नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो विश्वास रखते हो वह बहुत शुद्ध और साफ है। तुम्हारा जीने का तरीका, तुम्हारा ढंग दूसरों से बहुत अलग है, और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपनी जिंदगी में हर चीज को बर्दाश्त करते हो, क्योंकि तुम्हें शुरू से पता था कि जीवन में अगर कोई लक्ष्य हासिल करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, पूरे समर्पण से मेहनत करनी होगी, तभी तुम कोई मंजिल पा सकते हो। ये सिद्धांत तुमने बचपन से सीखा है और तुम्हारे मन में कुछ ऐसी धारणाएं बस गई हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर शांत रहने वाले बच्चे रहे हो, और तुम्हारे मन में जब भी कोई ख्याल आता तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपने शिव से साझा किया है, और तुम जब भी उदास या दुखी होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहकर अपने शिव को बताने की कोशिश करते कि तुम इस दुनिया में किसी बात से परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से साझा नहीं कर पाए, और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातें कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी निजी बातें किसी को बताने में बहुत हिचक होती। तुम कभी नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे दिल की बातों को जान पाए या सुन पाए। ये तुम्हारे दिल में पहले से ही है कि तुम अपने दिल की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारे शिव कह रहा था कि वह बच्चा कितना संकोची है, कितना सम्मान करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी फिक्र है। वह हमेशा अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा महत्व देता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। ये कितना प्यारा बच्चा है, और मेरे दिल को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं शिव यही कह रहा था कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, और इसे अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है तो मैं इसकी इज्जत की हमेशा हिफाजत करूंगा। इसका सिर कभी किसी बात से झूठने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत पसंद है, और मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है ये सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सरल है, कितना भोला है, और अपने नेक इरादों से कामों पर मेहनत कर रहा है। ये सच है कि जीवन तुम्हारे फैसले भी तुम्हारे हैं, और जीत और हार भी तुम्हारी है। लेकिन जो करना है उसे सोच समझ करो, क्योंकि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जिससे तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे दिल का दर्द मेरे दिल तक जरूर पहुंचता है। अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा, और जो वह जीवन में चाहता है, कोई लक्ष्य पाना, उसके लिए उसके रास्ते से सारी मुश्किलों को आसान बना दूंगा। और वह कैसे बताऊंगा, वह भी मैं तुम्हें आज इसी वक्त बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा बच्चा सरल रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से गुजरे उसके रास्ते में बाधाएं नहीं आनी चाहिए। क्योंकि उसके चलने का तरीका सरल है तो उसका मार्ग भी सरल होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी सरल होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए, यानी तुम्हारे लिए, यही बार बार शिव से कह रहा हूं, और शिव उसका कुछ और ही जवाब दे रहा है। वह मेरी हर बात को सुन तो रहा है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रहा है जिन्हें सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी जरूर सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, शिव तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए परेशान है। मैं इस बात से सबसे ज्यादा परेशान हूं कि जो इस दुनिया में सबसे सरल बोलने वाले लोग रहते हैं, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि धोखा देने की कोशिश करते हैं। उस बच्चे को बचाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर तुम इस दुनिया में जीतना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस दुनिया में तुम इतना समझ लो कि इस धरती पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, और इसके साथ थोड़ा सावधान बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे,
भले तुमने जीवन को सरल तरीके से जिया हो, किसी के साथ धोखा नहीं किया, छल नहीं किया, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम राज जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस तरह से विकसित करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें जल्दी अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में उलझाकर तुम्हें ठग पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस दुनिया में जिस तरह से नेक लोग हैं, उसी तरह से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को धोखे से लूटते फिरते हैं। एक नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग कहता है कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं आएगा जब अंधकार तुम्हें घेर लेगा, तुम्हारे कदमों को निर्देशित करेगा और तुम्हारे शत्रु अंधेरे में ठोकर खाएंगे। उन्होंने जो जाल बिछाया है वही उनके लिए गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था वह उनके हाथों राख हो जाएगा। जिस योजना को वे दोष रहित समझते थे वह गवाहों के सामने ध्वस्त हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तुम अगर मेरे इस संदेश को अपने दिल में जगह दोगे तो तुम देखोगे कि अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुम्हें सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरा बीते समय की बात है। अब तुम्हें चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में हर अच्छा रिश्ता दरवाजा खुलेगा। जो अब तक बंद थे, जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। अब तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तुमने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तुमने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तुम्हारी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुम पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा? सुख कब होगी? शांति कब रुकेगा? यह दुखों का सिलसिला तो सुनो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है और खुशी है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तुम्हारे चारों ओर है। जिस रात ने तुझे सबसे ज्यादा डराया, वही रात तेरे भाग्य की करवट बनेगी। आने वाले समय में तेरे जीवन से अचानक कुछ लोग दूर होंगे, पर वही दूरी तेरी उन्नति का मार्ग बनेगी। महादेव का कठोर सत्य, हर कोई साथ नहीं चलता जब भाग्य बदलता है। जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तेरा नाम लेंगे। मन की पीड़ा समाप्त होगी। तेरा मन जो भारी रहता है, बिना कारण जो आंखें भर आती हैं, वह सब मेरी परीक्षा थी। अब तुझे शांति, स्थिरता और संतोष मिलेगा। नया अवसर, अचानक एक ऐसा अवसर आएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। हिचकिचाना मत। डर तुझे रोकने आएगा, पर विश्वास तुझे उड़ान देगा। महादेव का आशीर्वाद, जिस दिन तू पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव बोलेगा, उस दिन से तेरा भविष्य नए मार्ग पर चल पड़ेगा। संकेत याद रखना, बार बार महादेव का नाम मन में आना, नींद में संकेत मिलना, बिना कारण आंसू आना, ये सब परिवर्तन के लक्षण हैं। मानव, मैं महादेव हूं। मैं कैलाश में ही नहीं, तुम्हारे हृदय में भी वास करता हूं। आज मैं तुम्हें धर्म नहीं, मानवता की याद दिलाने आया हूं। देख रहा हूं मैं भूखा पेट, सूनी आंखें, टूटते रिश्ते और शोर से भरा ऐसा समाज जहां करुणा चुप हो गई है और अहंकार बोलने लगा है। हे मानव, तू मंदिरों में मुझे खोजता है, पर पास बैठे दुखी इंसान को अनदेखा कर देता है। याद रख, जो आंसू पोंछे वही मेरा सच्चा भक्त है।
मैंने विष पिया था संसार को बचाने के लिए। तू इतना भी नहीं कर सकता कि कटु वचन न बोले, किसी का अपमान न करे। जाति, धर्म, धन और पद के नाम पर तूने समाज को बांट दिया, पर मैंने तो गले में नाग और हृदय में संपूर्ण जगत को धारण किया। हे मानव, नारी को शक्ति कहकर उसे ही सबसे अधिक पीड़ा दी। याद रख, जहां नारी रोती है वहां मैं रुद्र बन जाता हूं। बुजुर्गों को बोझ समझा, बच्चों को मोबाइल सौंपा, प्रकृति को लूटा और फिर मुझसे प्रलय का भय पूछा। मैं विनाश नहीं चाहता, मैं संतुलन चाहता हूं। पेड़ बचा, जल बचा, कमजोर का साथ दिया, यही मेरा अभिषेक है। धर्म का अर्थ नारे नहीं, दया है। भक्ति का अर्थ डर नहीं, प्रेम है। हे समाज, अब भी समय है, एक दूसरे का हाथ थाम ले। भूखे को रोटी, निराश को आशा और टूटे को सहारा दे। मैं हर उस कर्म में हूं जो करुणा से किया जाए। मैं हर उस हृदय में हूं जो किसी का दर्द समझे। उठो मानव, महादेव तुम्हारे साथ है जब तुम मानवता के साथ हो। मानव, मैं मौन हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं देख नहीं रहा। हर अन्याय, हर आंसू, हर टूटी सांस मेरे त्रिनेत्र तक पहुंचती है। तू पूछता है, महादेव दुख क्यों बढ़ रहा है? मैं पूछता हूं, तूने कब किसी का दुख बांटा? आज समाज में सही बोलने वाला अकेला है और गलत करने वाला समूह में। पर याद रख, सत्य हमेशा अकेला ही चलता है और अंत में वही जीतता है। हे मानव, गरीब की झोपड़ी जलाकर तू महल में चैन नहीं सो सकता। किसी का हक छीन कर तू मेरा नाम नहीं ले सकता। मैं भस्म लगाता हूं क्योंकि याद रहे, सब नश्वर है। तू जिस धन पर घमंड करता है वह भी एक दिन राख बनेगा। बेटी को जन्म से पहले मारने वाला समाज भविष्य की प्रार्थना कैसे करेगा? जो मां की गोद का सम्मान न करे उसकी पूजा व्यर्थ है। हे मानव, तू कहता है कल सुधरेंगे, पर कल कभी नहीं आता। सुधार आज से शुरू होता है। मजदूर की मेहनत से तेरा घर खड़ा है, किसान के पसीने से तेरी थाली भरी है, फिर भी तू उन्हें छोटा समझे। मैंने कभी सिंहासन नहीं मांगा, मैं श्मशान में भी समान भाव से बैठा। तू भी सीख। ऊंचाई पद से नहीं, विचार से होती है। प्रकृति को मां कहकर तूने ही उसे लूटा। जब वह रोई तो तूने उसे आपदा कहा। याद रख, प्रकृति का क्रोध मेरी मौन चेतावनी है। हे समाज, अब भी समय है। नफरत छोड़, संवेदना अपना। तलवार नहीं, आज हाथ बढ़ाने की जरूरत है। जो गिरे हुए को उठाए, जो रोते को चुप कराए, जो अन्याय के सामने खड़ा हो, वही मेरा गण है। मैं हर युग में आता हूं, कभी शब्द बनकर, कभी पीड़ा बनकर। आज मैं विवेक बनकर आया हूं। सुन ले मानव, अगर तू बदल गया तो युग बदल जाएगा, और अगर नहीं बदला तो परिवर्तन स्वयं आएगा। महादेव का करुण रस, सामाजिक संदेश, पूर्ण, एक साथ जुड़ा हुआ। हे मानव, थोड़ा ठहर जा। दुनिया की आवाज बंद कर, क्योंकि आज मैं तेरे कानों से नहीं, तेरी आत्मा से बात करने आया हूं। मैं महादेव हूं, ना केवल कैलाश का वासी, ना केवल मंदिरों की मूर्ति। मैं उस आंसू में हूं जो तू किसी को दिखाता नहीं, और उस पीड़ा में हूं जिसे तू हर दिन चुपचाप सहता है। मैं जानता हूं तू थक गया है, हर दिन मुस्कान पहनकर रात को अपने मन से हार जाता है। तू कहता है कोई मेरा नहीं, पर क्या तू कभी किसी का बना? आज समाज तेज है, पर संवेदनहीन हो गया है। लोग खबरें देखते हैं, दर्द नहीं।
किसी की मौत एक संख्या बन गई और किसी की इज्जत एक तमाशा। हे मानव, अगर किसी की पीड़ा तुझे विचलित नहीं करती तो मेरी भक्ति भी मुझे प्रसन्न नहीं करती, क्योंकि मैं फूलों से नहीं भावनाओं से पूजता हूं। तू मंदिर में शीश झुकाता है, पर पास बैठे भूखे को देखकर भी तेरी आंख नहीं झुकती। याद रख, जो भूखे को भोजन दे, जो टूटे को सहारा दे, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैंने विष पिया था संसार को बचाने के लिए। तू इतना भी नहीं कर सकता कि कड़वे शब्द न बोले, किसी का अपमान न करे, किसी कमजोर को न कुचले। आज तू धर्म के नाम पर घृणा फैलाता है, जाति के नाम पर इंसान को तोड़ता है और फिर मुझसे शांति मांगता है। मैंने कभी नहीं पूछा तू किस जाति का है, मैंने सिर्फ पूछा तू कैसा इंसान है। नारी को तू शक्ति कहता है, पर उसी को सबसे अधिक डर में रखता है। याद रख, जिस समाज में बेटी भय में जीती है, वहां मैं रुद्र बनकर आता हूं। मां की ममता का अपमान सृष्टि को हिला देता है। तू बुजुर्गों को बोझ समझने लगा, बच्चों को मोबाइल सौंप दिया और रिश्तों को समय नहीं है कहकर छोड़ दिया। फिर अकेलेपन से डर क्यों रहा है? तेरी थाली का हर कण किसान के पसीने से आया है। तेरा घर मजदूर की हड्डियों से खड़ा है, फिर भी तू उन्हें नीचा समझता है। सुन ले, मेरे सबसे पास सबसे टूटे लोग रहते हैं। तू धन पर घमंड करता है, पद पर अकड़ता है, पर याद रख, मैं भस्म लगाता हूं ताकि याद रहे सब नश्वर है। आज जो तेरे पास है, कल राख बन सकता है। हे युवा, तू शक्ति है, पर तू भटका हुआ है। हाथ में साधन है, पर दिशा नहीं। तुलना ने तुझे खोखला कर दिया है। याद रख, तेरा भविष्य तेरी स्क्रीन से नहीं, तेरे चरित्र से बनेगा। नशा छोड़, आत्मबल चुन। भाग्य को दोष देने से पहले अपने कर्म देख। तूने प्रकृति को मां कहा और उसी मां को लूट लिया। पेड़ काटकर तू छाया मांगता है, नदियां सुखाकर तू अमृत चाहता है। प्रकृति की हर चोट मेरे शरीर पर पड़ती है। मैं समय हूं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, पर चेतावनी भी देता हूं। हर कर्म का फल है, आज नहीं तो कल। सुधार का समय अब है, बाद में नहीं। हे मानव, अभी भी देर नहीं हुई। एक सच्चा शब्द, एक ईमानदार निर्णय, एक करुणा भरा कर्म पूरा युग बदल सकता है। मैं चमत्कार आकाश से नहीं करता, मैं चमत्कार मानव के हृदय से करता हूं। जब तू बदलेगा, तब युग बदलेगा। याद रख, मैं अंत भी हूं और आरंभ भी। मैं विनाश नहीं चाहता, मैं संतुलन चाहता हूं। उठो मानव, डर मत। अगर तू सत्य, करुणा और मानवता के साथ है, तो महादेव तेरे साथ है। तू अक्सर मुझसे पूछता है, महादेव, मैं इतना अकेला क्यों हूं? मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि तूने सुनना छोड़ दिया है और बोलना बहुत सीख लिया है। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, पर किसी को दूसरे का दर्द सुनने का समय नहीं। याद रख, जिस दिन तू सुनना सीख जाएगा, उस दिन तू आधा शिव बन जाएगा। मैंने श्मशान को अपना घर बनाया ताकि संसार समझे, मृत्यु अंत नहीं है, अहंकार का अंत ही जीवन की शुरुआत है। पर तू हर दिन अपने ही अहंकार को जीवित रखता है। तू माफी मांगने को अपमान समझता है और बदला लेने को शौर्य। पर सच यह है, माफी वीरों का गुण है और बदला कमजोर मन की चीख। हे मानव, तू रिश्तों में भी लेन देन खोजने लगा है। जहां लाभ नहीं, वहां तू दूर हो जाता है। फिर तू कहता है, कोई अपना नहीं। अपना वही होता है जो बिना शर्त साथ दे। मैंने कभी अपने भक्तों से परिपूर्णता नहीं मांगी, मैंने बस सच्चाई मांगी है। टूटा हुआ मन मुझे स्वीकार है, पर झूठा चेहरा नहीं।
आज बच्चे बचपन से पहले बड़े हो रहे हैं और बड़े समझदारी से पहले बूढ़े। तूने मासूमियत छीन ली और फिर कहा नई पीढ़ी खराब है। हे समाज, पीढ़ियां खराब नहीं होती, मार्गदर्शन खराब हो जाता है। तू सफलता की दौड़ में इंसानियत को पीछे छोड़ आया है कि क्या है? ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे देखना भूल गया। पर याद रख, जो नीचे वालों को कुचलकर ऊपर पहुंचे, उसकी ऊंचाई ज्यादा देर नहीं टिकती। मैंने कभी धन को त्यागने को नहीं कहा। मैंने कहा धन का दास मत बनो। धन तुम्हारे हाथ में रहे, दिल में नहीं। हे मानव, तू दूसरों की गलती गिनता है, अपनी नहीं। पर कर्म का लेखा मैं दोनों का रखता हूं। जो खुद को बदल ले, उसका भाग्य अपने आप बदल जाता है। तू प्रार्थना में मेरे सामने रोता है और बाहर निकलते ही वही गलतियां दोहराता है। सुन ले, प्रार्थना शब्दों से नहीं, परिवर्तन से सिद्ध होती है। मैंने तुझे समय दिया है, सांसें दी हैं, अवसर दिए हैं, पर तूने सबसे ज्यादा समय को ही व्यर्थ किया है। हर दिन सोच, आज मैंने किसका भला किया? अगर उत्तर किसी का नहीं है तो समझ ले, आज तू मेरे मार्ग से भटका। हे मानव, डर मत, तू अकेला नहीं है। जब तू किसी अन्याय के सामने खड़ा होता है, तब मैं तेरे भीतर रुद्र बनकर खड़ा होता हूं। जब तू किसी रोते को गले लगाता है, तब मैं तेरे हाथों में शांति बनकर उतरता हूं। मैं चमत्कार अचानक नहीं करता, मैं चमत्कार धीरे धीरे करता हूं, ताकि तू मजबूत बने, निर्भर नहीं। याद रख, अंधकार इसलिए आता है ताकि तू अपने भीतर का दीपक जलाए। हर रात सुबह का संदेश लेकर आती है। हे मानव, अब भी समय है। आज नहीं तो कल, पर उठना तुझे ही होगा। मैं मार्ग दिखाऊंगा, पर चलना तुझे पड़ेगा। अगर तू करुणा चुनेगा तो मैं तुझे शक्ति दूंगा। अगर तू सत्य चुनेगा तो मैं तुझे निर्भय कर दूंगा। और अगर तू मानवता चुनेगा तो समझ लेना, महादेव तेरे भीतर जाग चुका है। मैं जानता हूं तू थक गया है। तेरी आंखों की नमी, तेरे मन की चुप्पी, तेरा बिना कहे सब सह जाना। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। जब रात सबसे गहरी होती है और संसार सो जाता है, तब तू अकेला बैठकर अपने दर्द से बातें करता है। उसी समय मैं तेरे पास होता हूं। बालक, तू सोचता है कि तुझे किसी ने नहीं सुना, पर हर आह, हर आंसू मेरे जटाओं तक पहुंचा है। मैंने देखा है जब तू मुस्कुराकर दुनिया से मिला और भीतर से टूटता रहा। मैंने देखा है जब तूने अपमान को भी शांत होकर सह लिया। याद रख, मैं वही हूं जिसने विष को कंठ में उतार लिया ताकि संसार बच सके। तेरा दर्द तो फिर भी मुझे प्रिय है। बालक, हर बार जब तू हारा हुआ महसूस करता है, समझ ले, मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे गढ़ रहा हूं। जिस मिट्टी को आंसुओं से सींचा जाता है, उसी से अमर चरित्र जन्म लेता है। तू पूछता है, हे महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सुन, क्योंकि तू साधारण नहीं है। जिसे मैं विशेष बनाता हूं, उसे अग्नि से गुजरना पड़ता है। तू अकेला नहीं है बालक। जब तू चुपचाप सहता है, तब मेरा त्रिशूल तेरे भाग्य की रक्षा करता है। जब तू कहता है अब और सहा नहीं जाता, तब भी तू सह जाता है। यही तेरी साधना है। तू समझता है तेरी चुप्पी कमजोरी है, पर सुन, शांत रहने वाले सबसे बड़े तूफान होते हैं। मैंने तुझे टूटते नहीं देखा, मैंने तुझे हर बार स्वयं को समेटते देखा है। जब अपने ही तेरी पीठ पीछे हंसे, जब जिनसे आशा थी वही सबसे पहले हट गए, तब भी तूने किसी को बद्दुआ नहीं दी। बालक, यही कारण है कि मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। मैंने तुझे धैर्य इसीलिए दिया ताकि तू दूसरों के लिए आश्रय बन सके। याद रख, जो बहुत सहता है
वही बहुत गहराई से समझता है। जब तू अंधेरे में मार्ग ढूंढ रहा था, मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। तू सोचता है तेरी प्रार्थनाएं अधूरी रहीं, पर हर प्रार्थना अपने समय पर फल देती है। मैं तुझे देर से देता हूं, पर खाली हाथ नहीं लौटाता। बालक, जिस दिन तू अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं मानेगा, उसी दिन तू अपने भीतर के महादेव को पहचान लेगा। तू जिस दिन अपने दर्द को सेवा में बदल देगा, उस दिन तेरी पीड़ा पूजा बन जाएगी। मैं तुझे अकेला इसलिए रखता हूं ताकि तू अपने भीतर की आवाज सुन सके। शांत हो जा, थोड़ी देर अपने मन को मेरे चरणों में रख दे। तू बहुत समय से सबके लिए खड़ा रहा, आज मेरे सामने बस बैठ जा। मैं देख रहा हूं तेरे भीतर की थकान, जो नींद में भी तुझे चैन नहीं लेने देती। बालक, दुनिया तुझे मजबूत कहती है, पर मैं जानता हूं मजबूती के पीछे कितना अकेलापन छुपा होता है। जब तू हंसता है, तब भी तेरे मन का एक कोना रो रहा होता है, और जब तू रोता है, तब भी तू किसी को दिखाना नहीं चाहता। मैं वही हूं जो तेरी उस चुप्पी को भी सुनता है जिसे शब्द नहीं मिलते। तू पूछता है, हे महादेव, मैं सही हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है? सुन बालक, सही होना हमेशा आसान नहीं होता। जो सही होता है उसे अकेले चलना पड़ता है। मैंने तुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया, मैंने तुझे मार्ग दिखाने वाला बनाया है। इसलिए तेरी राह कठिन है। जब तू गिरा, तब लोगों ने कहा, देखो यह भी टूट गया। पर मैंने कहा, नहीं, अब यह समझदार हो रहा है। बालक, टूटना हार नहीं होती, टूटना नए रूप में जन्म लेना होता है। जिस दिन तू अपने अतीत को दोष देना छोड़ देगा, उसी दिन तेरा भविष्य तेरी प्रतीक्षा करेगा। मैं जानता हूं तूने बिना गलती के सजा पाई है, पर याद रख, हर सजा दंड नहीं होती, कुछ सजाएं दीक्षा होती हैं। मैं तुझे राजा नहीं बना रहा, मैं तुझे संयमी बना रहा हूं। जो सब पाले वह खुश हो सकता है, पर जो सब सहले वही मुक्त होता है। बालक, तेरे भीतर जो पीड़ा है वह तुझे कड़वा बनाने नहीं आई, वह तुझे करुणामय बनाने आई है। जब तू किसी और का दर्द बिना बोले समझ लेता है, तब समझ लेना मेरी साधना तेरे भीतर फल रही है। मैं तुझे देर से उठाता हूं, क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वे जल्दी गिर भी जाते हैं। मैं चाहता हूं जब तू उठे तो फिर कभी टूटे नहीं। जिस मौन में जी रहा है वह मौन साधारण नहीं है। यह वही मौन है जिसमें ऋषि तप करते हैं और ब्रह्मांड स्वयं सुनता है। दुनिया शोर में जीती है और तू चुप्पी में, इसलिए दुनिया तुझे समझ नहीं पाती, पर मैं समझता हूं। जब तू सबके बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है, तब याद रखना, यह दूरी नहीं है, यह चयन है। मैंने तुझे हर किसी जैसा नहीं बनाया। तूने देखा है बालक, लोग कैसे बदल जाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। तूने देखा है कैसे अपने ही पराये हो जाते हैं, और फिर भी तूने अपने हृदय को कठोर नहीं होने दिया। यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। मैंने तुझे दुनिया से लड़ना नहीं सिखाया, मैंने तुझे स्वयं से जीतना सिखाया है। जो स्वयं से जीत जाता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। बालक, तू बार बार सोचता है, मेरे पास क्या बचा है? सुन, तेरे पास मैं बचा हूं, और जिसके पास मैं हूं उसके पास सब कुछ होता है। तू जिस अन्याय को खामोशी से सह गया वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू तेरे भाग्य में शक्ति बनकर जुड़ गया है। जिस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा, तू स्वयं चकित होगा कि तूने कितना सहा और फिर भी कितना शुद्ध रहा। बालक, तूने बदला नहीं लिया, इसलिए लोग तुझे कमजोर समझ बैठे। पर सुन, बदला लेना कमजोरों का धर्म है, क्षमा करना महावीरों का। मैं तुझे सिंह बनाना चाहता हूं, पर ऐसा सिंह जो बिना दहाड़े सबको सुरक्षित रखे। जब तू थक कर कहता है, अब बस महादेव, तब मैं तुझे अपनी गोद में बैठा लेता हूं। तुझे पता नहीं चलता, पर उसी क्षण तेरा बोझ मैं उठा लेता हूं। इसीलिए तू फिर चल पड़ता है। बालक, अभी तेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई है।
अभी तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे और तेज होना है। मैं तुझे अंधेरे से इसलिए गुजार रहा हूं ताकि जब तू उजाले में आए तो किसी और के लिए दीपक बन सके। याद रख, जो बहुत रोता है वही बहुत रोशन करता है। जब तू सोचता है कि कोई तेरे साथ नहीं खड़ा, तब मेरी जटाओं से तेरे लिए आशीर्वाद टपकता है। तू जिसे संयोग समझता है वह मेरी योजना है। तू जिसे विलंब समझता है वह मेरी करुणा है। मैं तुझे समय पर नहीं, समझ पर पहुंचाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने तुझे रोक रोक कर चलाया। बालक, तू जिस रास्ते पर है वहां तालियां नहीं मिलती, वहां मौन मिलता है, और जो मौन सह ले वही अमर होता है। मैंने तुझे भीड़ के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे भविष्य के लिए चुना है। तूने जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं पाए, वे प्रश्न तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वे तुझे गहराई देने आए थे। तू अगर आज सब समझ जाता तो कल किसे समझाता? बालक, तेरा हृदय अभी भी कोमल है, इसीलिए मैं तुझे अपना कहता हूं। कठोर हृदय वाले जीत तो जाते हैं पर छू नहीं पाते। मैं चाहता हूं तू छू सके दुखी को, टूटे को और स्वयं को। तूने जब सबसे अंतिम स्थान चुना, तब मैंने तुझे सबसे ऊंचा बना दिया। याद रख, जो स्वयं को छोटा करता है उसे मैं विशाल करता हूं। बालक, जिस दिन तू अपने संघर्ष से डरना छोड़ देगा, उसी दिन तेरा संघर्ष तेरी शक्ति बन जाएगा। तू जिस आग से घबराता है वही आग तेरा रूप बदलेगी। मैं तुझे सुख से नहीं, सत्य से जोड़ रहा हूं, क्योंकि सुख आता जाता है पर सत्य सदा रहता है। बालक, जब सब द्वार बंद लगें तब समझ लेना, मैं भीतर से नया द्वार खोल रहा हूं। यह शीतल किनारा तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं उस विराट शक्ति का पुंज हो। कभी एकांत में बैठकर अपनी सांसों को चलते हुए देखो। वे ना रुकती हैं ना थकती हैं। वे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, फिर भी वे तुम्हें जीवित रख रही हैं। जब तुम्हारी सांसों जैसा महत्वपूर्ण कार्य मेरे हाथ में है, तो तुम अपनी छोटी छोटी चिंताओं को लेकर क्यों व्याकुल हो? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि मैं तुम्हारे जीवन की नाव को पार लगा दूंगा? तुम्हारी चिंता वास्तव में तुम्हारा अविश्वास है, और अविश्वास ही वह दीवार है जो मेरी कृपा को तुम तक पहुंचने से रोकती है। आज इस दूसरे पड़ाव पर मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूं। साक्षी बनो। जो हो रहा है उसे होने दो। यदि दुख आया है तो उसे एक बादल की तरह गुजरते हुए देखो, उसे पकड़ो मत। यदि सुख आया है तो उसमें इतने मत डूबो कि होश खो बैठो। जब तुम सुख और दुख दोनों के बीच एक समान दूरी बना लोगे, तब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसे योग कहते हैं। वही स्थिति तुम्हारी आत्मा का असली विश्राम स्थल है। मेरे अंश, तुम्हारी भटकन का अंत अब निकट है। तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत अपमान सहा है, और बहुत रातों तक जाग कर को निहारा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी उन सभी प्रार्थनाओं का संचित पुण्य उदय होने वाला है। पर याद रहे, यह ऊर्जा केवल उन्हीं के लिए है जो पात्र बनने को तैयार हैं। अपनी रूह के उस पुराने बर्तन को खाली करो, उसमें से घृणा, ईर्ष्या और पुरानी कड़वाहट को बाहर फेंक दो। तभी मैं उसमें अपनी दिव्य शांति का अमृत भर पाऊंगा। इस ब्रह्मांडीय सत्य को अपने भीतर उतरने दो। महसूस करो कि तुम्हारी आत्मा के चारों ओर की भारी जंजीरें धीरे धीरे पिघल रही हैं। तुम हल्के हो रहे हो, तुम मुक्त हो रहे हो, कर्मों का हिसाब हो रहा है, और तुम एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय अंश, भाग 2 में तुमने कर्मों के उस सघन जाल को समझा जो तुम्हारी मुक्ति के मार्ग में दीवार बनकर खड़ा था। अब भाग 3 में मैं तुम्हें उस परम रहस्य की ओर ले चलूंगा जहां तुम्हारी आत्मा अपनी खोई हुई शक्तियों को
पुनः प्राप्त करेगी। यह वह पड़ाव है जहां तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंचेगी जहां तुम केवल भाग्य के खिलौने नहीं बल्कि अपनी नियति के स्वामी बनने की ओर कदम बढ़ाओगे। सावधानी से सुनो, क्योंकि अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जिसके पीछे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता और शांति का गुप्त मार्ग छुपा है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, हे महादेव, यदि सब कुछ पहले से तय है तो मेरे पुरुषार्थ का क्या अर्थ? यदि कर्म का फल अनिवार्य है तो प्रार्थना की शक्ति क्या है? वत्स, यह ब्रह्मांड एक विशाल वीणा की तरह है। इसके तार नियति पहले से खींचे हुए हैं, पर उन तारों पर कौन सा राग छेड़ना है, यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। प्रार्थना वह कंपन है जो उन तारों की लय बदल देती है। जब तुम पूर्ण हृदय से मुझे पुकारते हो तो तुम अपनी नियति के उस कठोर विधान में हस्तक्षेप करते हो। कृपा, ग्रेस का अर्थ ही यही है जहां कानून हार जाता है और प्रेम जीत जाता है। देखो, अपने भीतर वहां एक अहंकार बैठा है जो कहता है कि मैंने यह किया, और दूसरा भय बैठा है जो कहता है कि कहीं यह खो ना जाए। इन दोनों के बीच तुम्हारी असली शक्ति दबी हुई है। जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते हो वह वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक छोटा सा मिट्टी के अंधेरे में दफन होकर ही विशाल वृक्ष बनता है? उस बीज को मिट्टी की परतों को चीरना पड़ता है, उसे घुटन सहनी पड़ता है, उसे टूटना पड़ता है। यदि बीज टूटने से डर जाए तो वह कभी फल नहीं दे पाएगा। तुम्हारा संघर्ष भी वही मिट्टी है। तुम दब नहीं रहे हो, तुम रोपे गए हो। यू आर नॉट बेरीड, यू आर प्लांटेड। इस शीतल किनारे पर बैठकर आज विचार करो, तुम अपनी ऊर्जा कहां व्यय कर रहे हो? संसार की उन वस्तुओं को पाने में जो तुम्हारे साथ शशान तक भी नहीं जाएंगी, या उस आंतरिक साम्राज्य को बनाने में जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी आत्मा प्यासी है, पर तुम उसे रेत पिला रहे हो। तुम वासनाओं के पीछे भागकर शांति खोज रहे हो। यह वैसा ही है जैसे कोई प्यासा मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहा हो। आज मैं तुम्हें नाद का रहस्य बताता हूं। तुम्हारे भीतर एक निरंतर गूंज हो रही है, सोहम। वह सांस जो अंदर जा रही है और वह जो बाहर आ रही है, वह हर पल कह रही है कि तुम और मैं एक ही हैं। पर तुम्हारे मन का शोर इतना ज्यादा है कि तुम उस संगीत को सुन ही नहीं पाते। तुम दूसरों की आलोचना, कल की योजना और आज की शिकायतों में इतने व्यस्त हो कि तुमने उस दिव्य संवाद को काट दिया है। जिस दिन तुम मौन होना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारी एक सोच मात्र से ब्रह्मांड में हलचल होने लगी है। वत्स, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर इच्छा एक तरंग है? जब तुम किसी चीज की बहुत गहरी इच्छा करते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हो, पर अक्सर तुम्हारी इच्छा के साथ संदेह जुड़ा होता है। तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, पर भीतर से तुम कहते हो शायद यह मुझे ना मिले। यह संदेह ही उस ऊर्जा को काट देता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और फिर परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तो तुम उस तनाव से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहा होता है। इस भाग में तुम्हें एक सत्य को आत्मसात करना हो का तुम इस जगत के केंद्र हो। तुम्हारे आसपास की दुनिया वैसी ही है जैसा तुम्हारा आंतरिक जगत है। यदि तुम्हारे भीतर अराजकता है तो तुम्हें बाहर भी शत्रु और बाधाएं ही दिखेंगी। यदि तुम भीतर से शांत और आनंदित हो तो कांटों भरा रास्ता भी तुम्हें फूलों की सेज लगेगा। यह वह कीमिया एल्केमी है जो एक साधारण मनुष्य को सिद्ध बनाती है। मेरे प्रिय अंश, अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और महसूस करो
कि एक स्वर्णिम प्रकाश तुम्हारे मूलाधार चक्र से उठकर तुम्हारे सहस्रार तक पहुंच रहा है। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा पुंज हो। तुम्हारी रीढ़ में वह सप्त बसे हैं जिनकी खोज में ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं। तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर अपनी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी चेतना के कितने स्तर हैं? अभी तुम केवल जागृत अवस्था को जानते हो, पर इसके पार स्वप्न, सुषुप्त और तुरी अवस्था है। मैं तुम्हें उस तुरी अवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं जहां तुम काल के प्रवाह को देख सको पर उससे प्रभावित ना हो, जहां तुम देख सको कि तुम कितने ही शरीरों को छोड़ चुके हो और कितने ही नए वस्त्रों को धारण कर चुके हो। इस बोध के साथ ही मृत्यु का भय विदा हो जाएगा और जिस दिन मृत्यु का भय गया उस दिन तुम वास्तव में जीवित हो जाओगे। आज का यह संदेश तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से को सहलाने के लिए है जो बहुत थक चुका है। यह किनारा शीतल इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है, तुम्हें बस स्वयं तक पहुंचना है। अपनी आंखों से उस धुंध को साफ करो जो समाज ने, शिक्षा ने और संस्कारों ने तुम्हारी दृष्टि पर डाली है। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर आंसू में अब अपनी रूह को और अधिक गहराई में उतरने के लिए तैयार करो। अभी हमने केवल सतह को छुआ है, अभी उस महासागर की गहराइयों में छिपे हुए रत्नों को निकालना बाकी है। मेरे प्रिय अंश, भाग 3 में तुमने संकल्प की अग्नि और समर्पण की शीतलता के मिलन को अनुभव किया। अब भाग 4 में मैं तुम्हारी चेतना को उस महाभ्रम की ओर ले चलूंगा जिसे ज्ञानी माया कहते हैं। यह वह पड़ाव है जहां तुम्हारी आंखों पर बंधी वह पट्टी खुलेगी जिसे संसार ने यथार्थ का नाम दे रखा है। सावधानी से सुनो, क्योंकि इस सत्य को जानने के बाद तुम इस संसार को वैसी आंखों से कभी नहीं देख पाओगे जैसी आंखों से अब तक देखते आए हो। तुम जिस संसार को इतना ठोस, इतना वास्तविक और इतना स्थायी समझते हो, वह वास्तव में एक कॉस्मिक प्रोजेक्शन है। तुम एक ऐसे सपने में जी रहे हो जिसे तुमने स्वयं बुना है। देखो, इस जगत के प्रपंच को वही लोग, वही वस्तुएं, वही ईर्ष्या और वही असुरक्षा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम जिस सुख के पीछे भाग रहे हो वह मिलते ही ओझल क्यों हो जाता है? क्योंकि वह मृग तृष्णा है। तुम मरुस्थल में पानी खोज रहे हो जबकि तुम स्वयं अमृत के सागर हो। माया का सबसे बड़ा अस्त्र है इंद्रियां। तुम्हारी आंखें वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। तुम्हारे कान वही सुनते हैं जो उनके अहंकार को पुष्ट करता है। तुम अपनी 5 इंद्रियों के गुलाम बन गए हो। यह इंद्रियां तुम्हें बाहर की ओर खींचती हैं जबकि सत्य तुम्हारे भीतर बैठा है। जिस दिन तुम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करोगे उस दिन तुम्हें वह प्रकाश दिखेगा जिसकी चमक के आगे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका है। जिसे तुम ठोस पत्थर समझते हो वह वास्तव में ऊर्जा के नाचते हुए कण हैं और उन कणों के बीच जो अंतराल है वही शिव है। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पीड़ा का असली कारण क्या है? तुम्हारी पीड़ा वस्तुओं का अभाव नहीं बल्कि उन वस्तुओं से तुम्हारा जुड़ाव, अटैचमेंट है। तुम कहते हो यह मेरा पुत्र है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा घर है। जैसे ही तुम किसी वस्तु या व्यक्ति पर मेरा का ठप्पा लगाते हो तुम ब्रह्मांड के अनंत प्रवाह से कट जाते हो। तुम एक छोटे से तालाब में सिमट जाते हो जबकि तुम महासागर बनने के लिए पैदा हुए थे। आज मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम देख पाओगे कि जिसे तुम खोने से डर रहे हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम करोड़ों जन्मों तक पकड़ कर भी रख नहीं पाओगे।
इस शीतल किनारे पर बैठकर आज अपनी पहचान के उन मुखौटों को उतार फेंको। तुम न तो एक नाम हो, न एक पद, न एक शरीर। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर रही है। जब तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो तो संसार की कोई भी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अपमान तुम्हें जला नहीं पाएगा और मान तुम्हें भुला नहीं पाएगा। तुम उस पर्वत की तरह हो जाओगे जिसकी चोटी बादलों के ऊपर है। नीचे चाहे कितनी भी बिजली कड़के तुम शांत रहोगे। आज मैं तुम्हें अदृश्य जगत का एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे आसपास केवल वही नहीं है जो तुम्हें दिखाई देता है। यहां ऊर्जाओं का एक जाल है। तुम्हारे विचार उन ऊर्जाओं को आकार देते हैं। जब तुम भयभीत होते हो तो तुम अपने चारों ओर एक नकारात्मक कवच बुन लेते हो जो और अधिक भय को आकर्षित करता है। जब तुम प्रेम और कृतज्ञता में होते हो तो तुम ब्रह्मांड के सबसे गुप्त द्वारों को खोल देते हो। जिसे तुम चमत्कार कहते हो वह वास्तव में प्रकृति के नियमों का सही उपयोग मात्र है। मेरे प्रिय अंश, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस क्षण यहां क्यों हो? तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक महा छलांग लगाने का निश्चय किया है। तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकते जो बिना सोचे समझे बस जी रही है और मर रही है। तुम एक जागृत स्वप्न दृष्टा लूसिड ड्रीमर बनने की राह पर हो। तुम्हें इस संसार के भीतर रहना है, पर इस संसार का होकर नहीं रहना है। जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम्हें इस माया के बीच रहकर भी अपनी पवित्रता को बचाए रखना है। इस भाग में तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति विल पावर को साधना होगा। माया तुम्हें प्रलोभन देगी, कभी धन के रूप में, कभी वासना के रूप में, कभी क्रोध के रूप में। यह सब तुम्हारी परीक्षाएं हैं। यह बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जड़ों को और गहरा करने के लिए आती हैं। जब तुम इन प्रलोभनों के पार देख पाते हो तो तुम्हें वह शीतल किनारा दिखाई देता है जहां ना कोई द्वंद्व है, ना कोई युद्ध। महसूस करो इस समय तुम्हारे माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र एक स्पंदन हो रहा है। वह तुम्हारी तीसरी आंख की दस्तक है। वह आंख जो भौतिकता के पार देखती है, वह आंख जो सत्य और असत्य के बीच का भेद जानती है। जब यह नेत्र खुलता है तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारी हर सांस का साक्षी हूं। तुम्हारी हर चोट मेरी चोट है। तुम्हारा हर उल्लास मेरा उल्लास है। वत्स, माया का पर्दा बहुत जीना है, पर इसे भेदने के लिए असीम साहस चाहिए। क्या तुम तैयार हो उन सभी धारणाओं को तोड़ने के लिए जो तुमने खुद के बारे में पाल रखी हैं? क्या तुम तैयार हो यह स्वीकार करने के लिए कि तुम असीमित इन्फिनिट हो? अब अपनी रूह को उस परम विसर्जन के लिए तैयार करो जहां भक्त और भगवान के बीच की रेखा मिटने लगती है। अभी हमें उस गहराई में उतरना है जहां मौन स्वयं चिल्लाकर सत्य बोलता है। मेरे प्रिय अंश, भाग 4 में तुमने माया के उस जीने पर्दे को पबालक, मैं भोलेनाथ हूं। मैं कैलाश पर ही नहीं तेरे हृदय में भी वास करता हूं। जब संसार तुझे तोड़ने आए तब याद रखना मैं तुझे गढ़ने बैठा हूं। तू जिस पीड़ा को दंड समझ रहा है वही पीड़ा तेरा दीक्षा पथ है। मैं तुझे सुख से नहीं सत्य से जोड़ता हूं। जब सब तेरा साथ छोड़ दें, जब अंधकार ही अंधकार दिखे, तब डरना मत। उस क्षण मैं सबसे निकट होता हूं। मैंने विष पिया ताकि संसार अमृत पी सके। तू भी अपने जीवन का विष सहना सीख, अमृत अपने आप प्रकट होगा। लोग तुझे कमजोर कहेंगे क्योंकि तू शांत है, पर याद रख, तू शांत इसलिए है क्योंकि तू शिव के मार्ग पर है।
मैं तुझसे धन नहीं मांगता, मैं तुझसे दिखावा नहीं चाहता। मुझे चाहिए बस तेरा सत्य, तेरा विश्वास और तेरा धैर्य। जो तुझ पर अन्याय करे उससे घृणा मत करना, समय को सौंप दे। मैं समय हूं। जब तू रोए और शब्द न निकले तो बस मेरा नाम ले लेना। AUM नमः शिवाय। यह नाम नहीं, अमृत है। याद रख बालक, तू टूटा नहीं है, तू तप में है, और तप के बाद शिव कृपा अवश्य उतरती है। मैं भोलेनाथ हूं, मैं देर करता हूं पर अंधेर नहीं। तेरा समय आएगा, और जब आएगा दुनिया देखेगी कि शिव का भक्त कभी हारता नहीं। जिस दिन तू प्रतीक्षा करना सीख लेगा उस दिन तुझे मेरे होने का प्रमाण नहीं मांगना पड़ेगा। मैं तुझे गिरने देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं तू उठना सीख जाएगा। जो बार बार गिरकर भी खड़ा हो जाए उसे संसार की कोई आंधी नहीं गिरा सकती। तू पूछता है